यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी होती है 1,40,000 डॉलर। अगर मैं इसको एक इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट निकलती है 1,17,00,000 रुपए पर ईयर। यानी एक डेटा साइंटिस्ट को यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1,17,00,000 रुपए पे किए जाते हैं एनुअली। और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ के अंदर भी इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिमांड होती है। अगर हम बात करें कनाडा की और अगर हम बात करें यूरोप की तो भी इसके अंदर लगभग लगभग उतनी सैलरी या उससे थोड़ी कम सैलरी के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट को हायर किया जाता है। इंडिया में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर हम लिंक्डइन की सर्वे के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड को देखते हैं तो टॉप 15 जॉब्स के अंदर डेटा साइंटिस्ट की डिमांड आती है। यानी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर टॉप 15 जॉब्स का कैलकुलेशन निकाला जाए तो उसके अंदर डेटा साइंटिस्ट की जॉब भी अवेलेबल है। डेटा साइंटिस्ट होता क्या है? देखिए, इसको मैं एक आपको नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप एक किसी टाउन के अंदर नए नए आए हैं और उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख के आसपास में है। उस टाउन के अंदर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, और आपसे पुराने भी वहाँ कई 30-40 साल पुराने रेस्टोरेंट भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी भीड़ आती है और लोग वहाँ पर सुबह शाम अच्छा मतलब खाना वाना खा के जाते हैं। अब आपका एक नया रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर पब्लिक अभी आना चालू नहीं हुई है। अब आप क्या करते हैं कि वहाँ पर 1 लाख का जो रॉ मटेरियल डेटा है आपके पास में, उस रॉ डेटा को आप एक डेटा साइंटिस्ट को देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसके अंदर से उस डेटा को आप कैलकुलेट या फिल्टर करके निकाल के मुझे दो, जिसके अंदर मुझे ये पता चले कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो डेली होटल्स पे खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हैं, या फिर वीकली जो है फैमिली के साथ में वो रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। उस डेटा साइंटिस्ट ने आपका फ़िल्टर करके डेटा को निकाला और दिखाया कि 30,000 लोग ऐसे हैं जिसके अंदर से करीब 10,000 लोग जो है वो वीकली फैमिली के साथ रेस्टोरेंट विजिट करते हैं और 20,000 लोग ऐसे हैं जो डेली आपका सुबह शाम होटल या रेस्टोरेंट के अंदर अपना खाना खाते हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने उन जगह के ऊपर अपने पब्लिसिटी को करना शुरू करा। यानी आपने उनके घर के ऊपर फ्लायर्स के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के अंदर आप जो है लीफलेट या फ्लायर्स रख करके आपने उनके पास भेजे और उनकी कॉलोनी के अंदर आपने जो है अपने एडवर्टीजमेंट लगाए, बैनर्स लगाए। आपकी एक इमेज वहाँ बिल्टअप होने लग गई और कुछ ही दिनों के बाद में आपके रेस्टोरेंट के ऊपर काफ़ी लोग आना शुरू हो जाते हैं। जब आप कैलकुलेशन निकालते हो तो उस 30,000 में से एक महीने के अंदर 10% लोगों ने आपके रेस्टोरेंट पे विज़िट किया। यानी ऑलमोस्ट 3,000 लोगों ने आपके रेस्टोरेंट पे विज़िट किया। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई एक महीने में कितनी मल्टीपल आगे बढ़ जाती है। ये प्रॉफिटेबल काम किसने किया? एक डेटा साइंटिस्ट ने। तो डेटा साइंटिस्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। अदर एग्जांपल हम लेते हैं। आप देखते हो कई बार कोई भी चीज़ आप गूगल पे या फेसबुक पे सर्च करते हो या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाके आप उसको सर्च करते हो। जैसे मान लो आपने किसी भी क्लॉथ को सर्च किया या फिर आपने किसी भी कोई भी मटेरियल को या फिर आपने एसेसरीज़ को सर्च किया, उसके बाद आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन आप जब कभी भी वापस से सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं या फिर जनरली कोई भी इंटरनेट के अंदर आप गूगल को भी आप देखते हैं तो आपको वही एडवर्टीजमेंट फिर बार बार दिखाए जाते हैं। अलग अलग कंपनी के एडवर्टीजमेंट वहाँ पर आपको बार बार आते हैं। जब आप देखते हो कई बार आपके सामने वही एडवर्टीजमेंट आ रहा है और आपको जो चीज़ चाहिए थी एक्चुअल में वो चीज़ आपको मैच खा रही है, वहाँ पर दूसरी कंपनी की है लेकिन वो आपको दिख रही है कि आपके बजट के अंदर वो आ रही है और आपको जो चीज़ एक्चुअल में चाहिए थी वो आपको वहाँ दिख रही है, तो आप जाके उस चीज़ को परचेस कर लेते हैं। ये काम भी डेटा साइंटिस्ट ही करते हैं क्योंकि वो देखते हैं, वॉच आउट करते हैं कि इनको कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए और फिर वो डेटा को यूटिलाइज़ करते हैं और मशीन को सिखाते हैं कि आपको वो चीज़ उसको बार बार दिखाए। तो डेटा साइंटिस्ट का आज के ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आने वाले टाइम के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब हम आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक पे। तो हम यहाँ से जानेंगे सबसे पहले कि डेटा साइंटिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे डिटरमाइन विच डेटा आर अवेलेबल एंड यूज़फुल फॉर द प्रोजेक्ट। जो डेटा अवेलेबल है उसको किस तरह से यूज़फुल बनाया जाए प्रोजेक्ट के लिए। कलेक्ट करना है, कैटेगराइज करना है, एनालाइज करना है डेटा को, वैलिडेट करना है, टेस्ट करना है, अपग्रेड करना है, एल्गोरिथम उसके जो भी एल्गोरिथम उसको उसके जो मॉडल्स हैं उसको उस डेटा को यूटिलाइज़ करने के लिए। इस तरह की से आप बन सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए
आपके पास में डेटा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा साइंटिस्ट टिपिकली नीड एटलीस्ट ए बैचलर्स डिग्री। आपके पास में एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसके अंदर मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक आपके पास हो, कंप्यूटर साइंस हो और या कोई रिलेटेड फील्ड हो या ऑक्यूपेशन हो जिसके अंदर आप काम किए हो, आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर बोल रहा हो। ठीक है, एम्प्लॉय को जो रिक्वायर होती है, जो एम्प्लॉयर्स होता है उसको जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, वो कम से कम आज के ज़माने में एक मास्टर्स या डॉक्टर डिग्री हो डेटा साइंटिस्ट में, अगर आपको एक अच्छी जॉब करनी है तो। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है। डेटा साइंस से रिलेटेड यानी जैसे आप बैंकिंग में या किसी और चीज़ में ऐसे यहाँ काम किए हो जहाँ पर डेटा को आप यूटिलाइज करते हो, तो एक्सपीरियंस आपका बोल रहा हो तो। कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपकी थोड़ा सा स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होनी चाहिए। पे आउट क्या होता है? पे आउट जैसे कि नॉर्मली आपको मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका की कोडिंग अगर हम बात करें तो $1 लाख के आसपास के अंदर आपको जो है वहाँ पर मतलब पर ईयर आपको वहाँ पर मिल जाती है सैलरी। और अगर हम वहाँ पर बात करें कम से कम भी वहाँ पर $59,000 के आसपास में आपको सैलरी वहाँ मिल सकती है। अभी तक जो हाईएस्ट 2021 का डेटा है जिसके अंदर 1,67,000 US डॉलर करीब ये मान के चलिए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1,25,00,000 के आसपास ये बैठ सकता है। एम्प्लॉयर अभी देखिए जॉब आउटलुक क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्ट टू ग्रो 36% फ्रॉम 2021 टू 2031। यानी ये जो डेटा आपको बता रहा है इसके अंदर करीब 36% की ग्रोथ आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। और 2031 तक कितनी ग्रोथ चली जाएगी आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी पे भी कितना फ़र्क पड़ेगा। यानी आज की तारीख में अगर आपकी सैलरी सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए है वहाँ पर, तो 2021 तक आप कितना ग्रोथ कर जाएंगे, कितना ज़्यादा डिमांड होगी, जितना ज़्यादा आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी हाई होती जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी नॉर्मली आज के ज़माने में डेटा साइंटिस्ट को नॉर्मल जॉब के अंदर करीब 5 से 6 लाख का पैकेज पर ईयर मिलता है। अगर आप 5 साल पुराने हैं तो आपको 10 से 15 लाख, और अगर आप 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो आपको 20 लाख तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। देखिए इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिनकी मतलब जिसके अंदर डेटा साइंटिस्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मैं कुछ ही के नाम बता रहा हूँ। वैसे तो लाइफ स्टाइल के अंदर अगर हम देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हमारे ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं सब में डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। बीएफएसआई के अंदर होता है ज़रूरत, मीडिया एंटरटेनमेंट ज़रूरत है, हेल्थ केयर के अंदर, रिटेल के अंदर का, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ऑटोमोटिव के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर, साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर, माइनिंग में, ऑयल एंड गैस के अंदर इनकी ज़रूरत है। टॉप एम्प्लॉयर अगर हम बात करें, मैं इंडिया और फॉरेन सबको कंप्लीट अगर कंबाइन करके हम बताऊं तो इसके अंदर जैसे जेपी मॉर्गन है, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक है, एचएसबीसी है, सिटी ग्रुप है, बीएनपी है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं। रिलायंस के अंदर भी मतलब रिलायंस की तो हर फील्ड में इनको ज़रूरत है, रिटेल सेगमेंट में भी। रहेजा ग्रुप को ज़रूरत है, लैंडमार्क ग्रुप को, आईटीसी को, जनरल मोटर्स, वॉक्सवैगन, मारुति सुजुकी, hyundai, होंडा, और इसके अलावा फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है। और लीगल सर्विसेज में इनकी ज़रूरत है, अकाउंटिंग में इनकी ज़रूरत है, मार्केटिंग कंसल्टेंसीज में, आईटी सर्विसेज में, कस्टमर सर्विस में, लॉजिस्टिक के अंदर। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ हैं जो स्पेशली डेटा के ऊपर काम करती हैं, जैसे एक्सेंचर है, सिस्को है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स है, क्विक हिल टेक्नोलॉजी है, मैकेफी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस पेट्रोलियम है। बात कर लेते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज का नाम है सेंट क्लेयर कॉलेज, ये कनाडा के अंदर है, पब्लिक फंडेड कॉलेज है। ठीक है, इसकी वेबसाइट है www.ast.clarecollege.ca। लोकेशन है इसकी ओंटारियो के अंदर, 3 कैंपस हैं, विंडसर में है, चांथम में है, टोरंटो के अंदर है। एप्लीकेशन जो है $125 है। ट्यूशन फ़ीस की जो रेंज है वो $13,000 से $16,000 है। करीब करीब ये 6-7 से 8 लाख के आसपास में, 8 या 9 लाख तक इंडियन करेंसी के अंदर इसकी फ़ीस रेंज है। अगर आप इसके 1 टर्म पे करके जाते हैं तो बहुत कम फ़ीस के अंदर आप पे करके इसको जा सकते हैं। आईएल्स की रिक्वायरमेंट 6.0 बैंड है, नो लोअर देन 5.5, यानी बहुत कम आईएल्स स्कोर के अंदर ये एक्सेप्ट कर रहा है। टोइफल है तो 78 और मिनिमम 20, पीटी है तो 54 और मिनिमम 50 स्कोर के ऊपर ही ले रहे हैं। ड्यूलिंगो के अंदर आपको 100 स्कोर के ऊपर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं।
ठीक है, कॉलेज जो है 1967 काफ़ी पुराना कॉलेज है और करीब करीब 20,000 आपको करीब बच्चे जो हैं यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम कोर्सेज़ के अंदर। जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस। कोड है इसका B0181 राइवर साइड ड्राइव। पीजी है, टू ईयर कोर्स है। ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ रिक्वायर्ड कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू परचेस लैपटॉप। तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। IELTS 6.0 बैंड, नॉट लेस देन 5.5 बैंड एंड ओवरऑल 50% अबव रिक्वायर इन डिग्री। तो ज़्यादा कुछ खास लंबी चौड़ी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आसानी से इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मई 23 की जो है एप्लीकेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं और सितंबर बैच भी इसके बाद में चालू हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर देख सकते हैं क्या आपके लिए टाइम सूटेबल रहेगा। अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आप इसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा किस तरह से आप इस कॉलेज के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से फ़ीस को पे करना है। तो जितना भी आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।